रे चरम, इस बार को मिलाकर 7 पग तू मेरे साथ चला। 7 पग एक साथ चलने से एकात्म हो जाते हैं ना। क्या तू यह बात भूल चुका है बाबू? इसी 7वें पग में तुझसे एक बात कह रहा हूँ, मन लगाकर पढ़ना सुनना, सदा के लिए स्मरण रखते हुए, चाहे संसार का क्षेत्र हो अथवा संन्यास का पथ, पग धरते हुए आगे बढ़ते चलना। तू नहीं जानता होगा, अब जान। इस दुनिया में सब विचित्र है, परंतु किसी की विचित्रता की ओर तू लक्ष्य नहीं करना। तूने जीव के रूप में शरीर धारण किया है। सीमित बुद्धि में समग्र विश्व ब्रह्मांड को धर नहीं सकेगा। देख तो एक बार, तेरे पिंड में हम हैं। विशाल शरीर में पवन के अणु सूत्र में तेरे हृदय में हम खेल रहे हैं। तू संदेह नहीं करना, द्वंद्व नहीं रखना। निसंशय में एक बार समझ जाना, कैसे देखता हूँ, खाता हूँ, श्वास प्रश्वास में गति करता हूँ। श्वास प्रश्वास के ताल ताल पर समगति में नाम सदा सर्वदा, सूक्ष्म में समताल में गति करते समय तू अज्ञानांधकार में अचेतन रहकर घूम रहा है। इसलिए यह अनुभूति तुझे स्पर्श नहीं कर पा रही। रे बाबा, संदेह अनुमान में एक बार बाह्य इंद्रियों के सारे सत्कर्म करता जा। अभ्यास कर्मधारा कदापि नहीं भूलना। भूल जाने से विरक्ति और विकार भाव आकर मन में घोंसला बनाकर जमा होंगे। धारा का अभ्यास करने में विरक्ति भाव पहले पहले आता है तो आए, भय ना कर, दृढ़ता से साहस जुटाकर हमारी ओर पग धरते हुए चला आर्य धन। इसी के मध्य देखेगा नित्य रास कुंज, ब्रह्मानंद तत्व स्तंभ, लाभ करेगा नित्य रास शांति। इस साधना का नशा कर। नशा का अर्थ क्या समझा है? न से नित्य एवं शा से शांति। नशा अर्थात नित्य शांति। इस शरीर में साधना के नशे के बल पर समग्र देश घूम सकेगा। तेरे प्रत्येक देश चक्र में सत असत के कोश हैं। तू तो जानता नहीं था, अब जान। आरंभ से कहता आया हूँ, असत भाव का पोषण नहीं करना। सत्कर्म और सत्यानुष्ठान का भाव पोषण करने से तेरी शिराओं में सत्कर्मों का प्रवाह उत्पन्न होगा। सत्य वचन बोलना रे बाबू। रे धन, दिन भर अपनी चेतना में यदि स्वार्थ की लालसा में मिथ्या वचन बोला, मन मोदक बातें की, तेरे भीतर वही बातें ग्रंथि बनकर रह जाएंगी। शरीर में यज्ञानुष्ठान करने की तूने जो चेष्टा चला रखी है, वह सब सुप्त अवस्था में चली जाएंगी, कदापि जागृत भाव ला नहीं सकेगा। गृहस्थाश्रम में अपना जीवन अतिवाहित कर रहा है, परंतु उस आश्रम में सबको यथाविधि स्नेह सम्मान देने की चेष्टा करना। इस ओर हमको भी चाहना। देख तो उस चाहने में कितना सुख, शांति, आनंद है, परंतु उस चाहने में जैसे कोई असत्य व असत भाव ना आए, अन्यथा समस्त सुकर्म सुप्त हो जाएंगे। समग्र शरीर में अहंकार की अग्नि फैल जाएगी।
तत्पश्चात क्या होगा जानता है? अपनी हिंसा प्रतिहिंसा के विचार और बुद्धि में सबको तू उसी नजर से देखेगा। परंतु सुन रे धन, तेरे विचार और बुद्धि के जैसा सब नहीं है। मुझसे ही जीव का भाव लेकर तू जो कहा करता है मामलत वाला दिमाग, परंतु तेरे इस मामलत वाले दिमाग से तू अपनी गलतियां जान नहीं सकेगा। तू जिस सत परिवार को ध्वंस मुख की ओर लेकर सत्यानुभाव का ढोंग रचकर पागलों की भांति पथ भटक कर मोहिनी माया में झुलस कर इसकी उसकी बुद्धि नाप रहा है, देख रे चरम, वैसा करने से तू और भी जन्म जन्मांतर के लिए नरक का कीट बनेगा। तू जब पहली बार यहाँ आया, स्वेच्छा से संदेश पत्र ग्रहण किया। संदेश पत्र में रहे दशमोदक की नीतियों को मानेगा कहकर शपथ ली, परंतु कोई कितना भी क्यों ना समझाए, अब उनको नहीं मानता, हमको भी नहीं माना। व्यर्थ में शिष्य का बाना धरा है, शासन अनुशासन नहीं मान रहा, धारा के अनुसार नहीं चल रहा, संयत अथवा संयमी नहीं हो रहा। सहस्र सहस्र भाई बहनों के मध्य तू जीव बनकर मुख्य आसन पर है, क्या यही तेरी अक्ल है? अविवेकी कार्य करता जा रहा है। सहस्र दल के जिस षट चक्र के संघ का गठन किया है, एक मोहिनी के मोह में सबको भूलकर अंत में सदाचार से दूर जाकर असत आचरण का भाव बाह्यतः दिखा रहा है। रे पगले, वह सब भूल जा। रे धन, दो बिंदु दो सीमाएं, तू और मैं। अपनी बुद्धि विद्या से यदि खेलना है खेल जा, अन्यथा मेरी बुद्धि मान कर चल। तूने जिस मोहिनी को छिपा कर रखा है, सुनेगा उसका उद्देश्य क्या है, कैसी बुद्धि है उसकी? तेरा वह शोषण करेगी, तेरा रक्त पी जाएगी, तेरे गले में झूलेगी, विलास व्यसन को खींच कर रखेगी, उसमें भले बुरे का विचार तनिक भी नहीं। झूठ मूठ के आंसू बहाकर तेरे शरीर में मिथ्या का स्तंभ खड़ा करेगी, तुझे सत पथ से असत पथ की ओर, आलोक से अंधकार की ओर, ज्ञान के मार्ग से अज्ञान की ओर, अमृत से मृत्यु की गुफा की ओर खींचते हुए लेकर तेरा खात्मा कर देगी। रे स्नेही नंदन, तेरे और मेरे बीच वह दीवार बनकर खड़ी रहेगी। अंत में देखना, मैं तुझसे बहुत दूर चला जाऊंगा। तू हताश होकर पथ भटक कर पागलों की भांति यहाँ वहाँ भटकेगा। एक छत्र नीति छोड़, तू जो दृढ़ता दिखा रहा है, कितनों को शिक्षा देकर तू अपने आप युवराज बनाकर गठन करेगा। मैं तो ज्वलंत आंखें खोलकर प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप विद्यमान हूँ। मुझे छोड़कर उस ओर कहाँ जा रहा है? सहती की ओर देख, संघ की ओर लक्ष्य कर, धर्म को लय में रख, सत्य की ओर नजर दे, हमारी ओर देख रे। छल करने से भुलावे में पड़ जाएगा रे धन। सत्कर्म त्याग कर तू शिक्षा दे रहा है, माया का आलोड़न रच रहा है, विधर्मी सबको हिंसक बना रहा है, केवल स्वार्थ के लिए खेल रहा है। पहले से इतना कुछ कहा, मानव धर्म, आसुरी धर्म, जैव धर्म,
पशु धर्म क्या सीखकर दूसरों को शिक्षा दे रहा है? सर्वदा आसुरी धर्म को ग्रहण कर कानाफूसी करके सत स्वभावों को तो नष्ट कर चुका है। 2.5 दिन के लिए आकर हमको साक्षी रखा था ना, सब कुछ पूछ कर समझेगा। स्मरण करके देख तो, तू जब मर्त्य मंडल में आया क्या कह कर आया था? तनिक स्मरण कर, पहले पहले बखूबी पूछ कर समझा और अब कुछ नहीं समझता। अरे क्या तू विद्वान हो गया है? हमसे और पूछ कर समझने की आवश्यकता तुझे नहीं पड़ती। मुख्य आसन पर बैठकर मूर्ख की भांति आचार आचरण वार्तालाप भाव भंगिमा क्या तुझे शोभा देता है? तुझे अच्छा लगता है? अभी भी समय है। पिंड तत्व जो विस्तारशः जानता है देखता है, वह हम ही तो विराजमान हैं। हमको भूल नहीं जाना रे धन, अभी भी समय है। मुझ में धैर्य भी पर्याप्त है। सत पथ पर लौटा, मन से असत चिंता, बाह्य प्रसंग में असत कर्म एवं असत वाक्य का उच्चारण नहीं करना। मेरे ही घर के बच्चे की भांति सत चिंता, सत चेतना, सत कर्म, सत वचन का मूर्तिमान प्रतीक बनकर अनंत आकाश के सूर्य की भांति तू धर्म की किरणों से जगत को उद्भासित कर पुनः एक बार मेरी गोद में लौटा। आज के लिए इतना ही। तेरा कल्याण किया। तेरा चिरमंगलाकारी पिता।